भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। आज हम इस वीडियो पे कुछ खास उपाय, खास जानकारी देने वाले हैं। पति पत्नी के आपस में संबंध, सुखमय जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानकारी देंगे। सुखी दाम्पत्य जीवन के कुछ अचूक उपाय बताएंगे। पति और पत्नी में कभी नहीं होंगे झगड़े। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे उपाय जो आपको हमेशा करने होंगे। इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े आपके घर पर नहीं होंगे। एक बार सभी अवश्य देख लें इस वीडियो को अंत तक। बहुत जरूरी वीडियो, बहुत ही खास वीडियो है। जय श्री राधे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राधे, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही जानकारियाँ मेरे चैनल पर आपको समय समय पर दी जाती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आप जानेंगे क्या है वो जानकारी। पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ आपको, शास्त्रों द्वारा ज्ञात की गई जानकारियाँ ऐसी आपको बताई जाएंगी जो आपके सदैव जीवन भर काम आएंगी। यदि आपका विवाहित जीवन किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आपके विवाहित रिश्ते में काफ़ी चोट पहुंचती है, तो आपको जल्द ही इसका उपाय भी करना चाहिए। ये उपाय वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के पूरे जीवन में कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। अक्सर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कई ऐसी समस्याओं का शिकार हो जाता है जिनका उसके साथ किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं होता है। पर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिनसे आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बिता सकती हैं। यदि आपका विवाहिक जीवन किसी कारणवश समस्या से जूझ रहा है, लड़ाई झगड़े बने रहते, आपको आपसी प्रेम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपके विवाहित रिश्ते को काफ़ी चोट पहुंचती है, तो आपको जल्द ही इस उपाय को करना चाहिए जो इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। आज हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके और आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए जानते हैं जानकारी। कहा जाता है कि पति के भोजन कर लेने के बाद ही उसी थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए। साथ ही पति द्वारा छोड़े गए खाने के अंश का सेवन भी पत्नी द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। यह बात पतियों पर भी लागू होती है। अवश्य ध्यान दें, पति अपनी पत्नी को सदैव सम्मान करे, पति अपनी पत्नी को सम्मान बिल्कुल लक्ष्मी की तरह करे, तो घर में शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस घर पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। विष्णु भगवान की कृपा होती है, घर में शांति बनी रहती है, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बीतता है, और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और शास्त्रों के अनुसार सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पीपल और केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आपके द्वारा कमाए जाने वाले वेतन को प्रतिमाह अपनी पत्नी को दें और आपकी पत्नी द्वारा ही उस वेतन को तिजोरी में रखा जाए। इससे धन में वृद्धि होगी, परिवार में आपसी समस्याएं निपटेंगी और कई सारी आपसी तकरार आपस में संबंध बनने के लिए प्रयासरत होंगे। और पति पत्नी के बीच बेवजह रोज रोज झगड़े होना उनके रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। इस स्थिति में बचने के लिए कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करते ही आपको असर देखने को मिलेगा। वीडियो को एक बार देख लेना, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है इस वीडियो के माध्यम से। पति पत्नी में नोक झोंक होना एक आम बात है, लेकिन जब बात बात पर रोज रोज के झगड़ों तक पहुंच जाए तो इस स्थिति को रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये झगड़े पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल देते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पति पत्नी के झगड़े को दूर करके उनमें प्यार बढ़ाते हैं। जीवन साथी के साथ झगड़े रोकने के उपाय जरूर कर लें। रोज रोज के झगड़ों से निजात पाने के कुछ बेहद आसान से उपाय बताए गए हैं और जल्द असर दिखाते हैं। इसके लिए आसान पूजा मंत्र जाप करने की जरूरत होती है। आपको शुक्रवार के दिन एक कन्या को भी सफ़ेद मिठाई खिलाना,
जीवन साथी के साथ रिश्तों को प्रांगण करता है। इस उपाय की शुरुआत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें और कम से कम 11 शुक्रवार तक आपको ऐसा करना है। यदि पति या पत्नी हर बात पर झगड़ा करने में उतारू हो जाएं, तो वे एक दूसरे के लिए यह उपाय करके घर में खुशहाली ला सकते हैं। क्या है उपाय? इसके लिए पत्नी रात को सोते समय पति के सिरहाने पर सिंदूर रख दें और अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं भी गिरा दें, वहीं पत्नी अपने सिरहाने कपूर रखकर सो जाए और अगले दिन उसे जला दें। इससे कुछ ही दिन बाद असर देखने को मिलेगा। घर में आपको शिव पार्वती की प्रसन्न मुद्रा में बैठी मूर्ति या फोटो के आगे रोज घी का दीपक जलाएं। घर में शांति रहती है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको ध्यान रहे, गेहूं का आटा पिसवाने से पहले उसमें थोड़े से चने मिला दें। इसे सोमवार या शनिवार को पिसवा लें। हर बार आटा पिसवाते वक्त ऐसा ही करें। इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव दूर हो जाते हैं और आपसी प्रेम बढ़ जाते हैं। जो तकरार होते हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ही उपाय, कई चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हैं आसान से तरीके से। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई इसी वीडियो में। एक बार अंत तक जरूर देख लें वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो अवश्य कर लें। जी हाँ, पति पत्नी का संबंध आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का होता है। लेकिन भारतीय परिवार की यह एक वास्तविकता है कि अधिकतर शादीशुदा महिलाएं एक अजीब, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। एक बार इसको अंत तक आप जरूर सुन लें, आपको पूरी जानकारी देख लेनी है। लेकिन भारतीय परिवार की एक वास्तविकता है कि अधिकतर शादीशुदा महिलाएं एक अजीब से हालत में खुद को पाती हैं। संबंधों को लेकर तनाव जैसे हालात खास तौर पर संयुक्त परिवार में देखने को मिलते हैं, जहां सास और ससुर दोनों साथ रहते हैं। पति पत्नी के बीच के आपसी विश्वास का कम होना और एक दूसरे के प्रति आपस में तालमेल न बन पाना, आपसी तालमेल का बिगड़ना, ये आपस में प्रेम को पूरी तरह से बिखेर देता है। इस वजह से कई सारे तनाव देखने को मिलते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी स्थितियों की वजह से परिवार का वातावरण कलह से भर जाता है और प्रेम सौहार्द की जगह रिश्तों में तनाव आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको कुछ खास उपाय, खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। आपको एक बार अवश्य कर लेने हैं उपाय, बहुत ही काम के उपाय। एक बार जरूर देख लें पूरा वीडियो अंत तक, आपके जरूर काम आएगा पूरा वीडियो। पति पत्नी के रिश्ते में तनाव और संबंधों में कड़वाहट तब अधिक बढ़ जाती है जब पति अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने परिवार वालों पर ध्यान देने लगता है। जी हाँ, इसी परिस्थिति में पत्नी अपने पति का ध्यान आकर्षित करने की कशमकश में परेशान रहने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप फिजूल के झगड़ों से बचेंगी और अपने पति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगी। पहली जानकारी, बजट को बैलेंस करें। अगर आपका पति अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा अपने पेरेंट्स को देता है, माता पिता को देता है, जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चों को महीने के अंत में समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो इस परिस्थिति में पति को शांति से अवगत कराएं। उन्हें समझाएं कि घर के बजट को एक बार दोबारा से रिवाइज करें और हो रहे फिजूल के खर्चे को रोककर बजट पर कंट्रोल करें। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि घर के बजट में जितना हिस्सा पेरेंट्स का है उतना हिस्सा बच्चों को और आपका भी है। ऐसे में बजट आप अच्छे तरीके से अपनाएं, कपल टाइम निकालें। ये भी एक जानकारी है आप सभी के लिए, आपको ज़रूर देखना है। आपका ध्यान दें कि यदि अगर आपका पति दफ्तर से आते ही सीधा अपने माता पिता के साथ पास जाता है
और घंटों उनके साथ समय बिताते हैं। यही नहीं, खाना खाने के बाद आपसे बिना बताए कि ये सोने चला जाता है, तो उसके लिए यह आपके लिए एक चिंता का विषय जरूर है। ऐसे में आप घबराइए नहीं, आप अपने पति से शांति से इस विषय पर बात करें और प्यार से समझाइए कि उन्हें अपने परिवार और आपको एक समान समय देना चाहिए। उन्हें समझाएं कि वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए कपल टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी माना गया है। जी हाँ, और कई बड़ी जानकारियाँ, बड़े चमत्कारिक जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य मिलेंगी देखने को। अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है, बेवजह के झगड़ों से दूरी अवश्य बनानी है। भारतीय परिवार में यह पाया जाता है कि बेटों को लेकर माँ शादी के बाद भी पॉजिटिव रहती हैं और अपना अधिकार दिखाती रहती हैं। ऐसे में घर की बहू के साथ साथ सास के संबंध में तनाव बन जाता है, जो घर में कलह का कारण होता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि सास बहू के बीच आपसी तकरार में पति कूद पड़ते हैं और अपनी मां का पक्ष लेते हैं। ऐसे में झगड़ों से जहां तक हो सके दूर रहें, अपना पक्ष मजबूती के साथ पति के सामने रखें। नम्र होकर एक समान व्यवहार करने की बात अपने पति को आप बोल सकती हैं। अगर इसके बाद भी अब पति अपनी मां का पक्ष लेते हैं तो उन्हें विनम्रता से समझाएं, बताएं कि अगर आप वे ऐसा ही करते हैं तो भविष्य में उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर पर हर सप्ताह रिश्तेदार बेवक्त कभी आ जाते हैं तो यह आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि आपके पति इस बात से बेखबर हों या उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी बात को उनके सामने रखें। ऐसे में आप कह सकते हैं कि रिश्तेदारों की आप एक समय पर बुलाएं या पहले से कोई प्लान बनाकर ही बुलाएं, क्योंकि इन वजहों से आपका प्लान भी गड़बड़ हो सकते हैं। आपको यह बताना होगा कि लोगों के कभी भी आ जाने से घर में क्या क्या समस्याएं आने लगती हैं। अगर आपके पति आपकी परवाह नहीं करते हैं तो आप भी उनकी तरह अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालना शुरू कर दीजिए। अधिकतर समय अपने माता पिता को दीजिए, अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा अपने माता पिता को दीजिए, अपने भाई बहनों और चचेरों भाई बहनों के यहाँ दे सकते हैं। इससे आपके पति को अपनी गलतियों का जरूर कहीं न कहीं एहसास होगा और यही बातें सभी पत्नियों पर लागू होती हैं और पति पर भी लागू होती हैं। वह आपकी फीलिंग को जरूर समझ सकेंगे और आपसी कलह के झगड़े को जल्द ही समाप्त किया जा सकता है। आपके पति आपसे ज़्यादा अपने परिवार को देते हैं तो अहमियत, तो इस स्थिति में आप कुछ ऐसे ही उपाय अपना सकते हैं। कहा जाता है पति पत्नी का संबंध आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का होता है, लेकिन भारतीय परिवार की यह एक वास्तविकता है कि अधिकतर शादीशुदा महिलाएं एक अजीब से हालात में खुद को पाती हैं और वो संबंधों को लेकर तनाव जैसे हालात खास तौर पर संयुक्त परिवार में देखने को मिलते हैं, जहां सास ससुर दोनों साथ रहते हैं। पति पत्नी के बीच के आपसी विश्वास का कम होना, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी अन्य स्थितियों की वजह से परिवार का वातावरण कलह से भर जाता है और प्रेम सौहार्द की जगह रिश्तों में तनाव जिंदगी भर बना रहता है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आपस में प्रेम पूर्वक रहे, आपसी तालमेल बनाकर रखें। सबसे बड़ी बात है रिश्तों पर, शादी में रिश्तों को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे का सम्मान करना, यही पति पत्नी के खास रिश्ते की एक पहचान, मजबूती, आत्मविश्वास बनाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।